हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 5 कराने जा रहे हैं, इसमें क्या है बेटे, आपकी 5.2 स्टार्ट कराएंगे, जिसमें कराएंगे उसका बेसिक्स या कह सकते हैं फॉर्मूला जो हमें यूज में लेने हैं 5.2 को करने के लिए। ठीक है, तो देखो बेटे क्या क्या हमें फॉर्मूले यूज में लेने हैं। इसमें सबसे पहला है हमें व्हेन, जब हमें फाइंड करना हो, फाइंड ए जनरल टर्म, ए जनरल टर्म या कह सकते हैं इसे हम क्या, न nth टर्म। क्या हमसे जब क्या करवाए वो, व्हेन फाइंड ए जनरल टर्म, या कहते हैं बेटे एक हमसे nth टर्म या कोई सा भी टर्म फाइंड करवाए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था पहले भी बेसिक कराया फर्स्ट उसमें, कि nth का मतलब होता है, आपसे कहते हैं 7th टर्म निकालो, 8th टर्म निकालो, 16th टर्म निकालो, तो क्या वो होते हैं बेटे nth टर्म होते हैं। जिसे डिनोट किसके द्वारा किया जाता है बेटे, इसे डिनोटेड वाई ए एन, किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, इसे ए एन के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो देखो बेटे कैसे निकालेंगे ए एन, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटे ए प्लस एन माइनस 1d। और ये फॉर्मूला बेटे मैं आपको बेसिक्स फर्स्ट लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो बेसिक कराया था उसमें बताया था कि ए एन टर्म निकालनी हो तो कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं हम, ए प्लस एन माइनस 1d, इसी से निकालते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है बेटे, ये वही फॉर्मूला है जब मैंने कहा था ना कि 6 वाला निकालना है तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म में d को ऐड करना है किसके साथ में, 5 के मल्टीप्लाई के साथ में। 6 टर्म निकालना है तो 1 से एक कम लेते हैं। अगर मुझे 8 निकालना है तो क्या करूँगा, ए में मुझे d को प्लस करना है किसके मल्टीप्लाई के साथ में, 7 के। तो बेटे यही वाला फॉर्मूला है। अगर मुझे a निकालना है तो 1 में मुझे d प्लस करना है किसके में बेटे, a माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला जो हमने आपको बेसिक फर्स्ट जो लेक्चर नंबर फर्स्ट में बेसिक्स कराया था उसमें बताया था हमने बताया था आपको। तो देखो बेटे क्या है यहाँ पे, वेयर, इसको तो जानते हैं बेटे, ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, एन क्या है बेटे, नंबर ऑफ टर्म, डी क्या है बेटे हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या क्या है हमारे लिए दे रखा है, ठीक है नहीं है। तो देखो बेटे कब, जब कोई हमारे लिए एक सीरीज दे दे, इसे कब यूज करना है, जब हमारे लिए कोई फर्स्ट टर्म दे दे और डी दे दे और हमसे कहे कि इसका 13th टर्म निकालना है, तो क्या करेंगे बेटे, इस फॉर्मूले से यूज करेंगे। जैसे कि आपको हम बेटे इसका एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे, जब बताएंगे कैसे यूज करना है कैसे नहीं करना है। तो देखो बेटे नेक्स्ट है हमारा सेकंड फॉर्मूला, क्या हुआ, व्हेन फाइंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी। जब हमें बेटे एपी का लास्ट टर्म फाइंड करना हो तो इसे डिनोटेड किसके द्वारा करते हैं बेटे, डिनोटेड बाई एल, किसके द्वारा डिनोट किया जाता है बेटे, एल के द्वारा ही डिनोट किया जाता है। तो देखो बेटे क्या करेंगे, जब हमें लास्ट टर्म निकालना हो एपी का तो क्या बेटे ये हो जाएगा फॉर्मूला एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1d। क्लियर है बेटे, ये क्या था, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1d, ये क्या है एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1d, दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। ऐसा क्यों सर, तो देखो बेटे ऐसा क्यों है, जैसे हमने कोई सीरीज ले 5, क्या है हमारा 2 है, 2 5 8 11 14, क्या है बेटे 17 20। ठीक है, अभी मैं कह दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है ना बेटे हमारे टर्म है। तो देखो जब हमारे लिए क्वेश्चन में ये कहे 6th टर्म निकालो 6th निकाल देंगे, ये कहे कि हमारे लिए बेटे 5th टर्म निकालो 5th निकाल देंगे, 8th कहेगा 8th निकाल देंगे। अगर बेटे ये क्या करवा रहा है, इसमें हमारी इस फॉर्मूले से उस सीरीज का टर्म ही तो निकलवा रहा है कि नहीं निकलवा रहा है, निकलवा रहा है ना। तो वो क्या कह रहा है, 6th वाला टर्म निकालो तो क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। 8th वाला टर्म निकालो तो इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। 3 वाला टर्म निकालो तो ये से निकाल रहे हैं, यही है ना। तो बेटे ये भी तो इसी फॉर्मूले में तो यही कह रहा है, बस ये कह दिया है कि यहाँ तो नाम ले देता है 6th टर्म वो टर्म, तो यहाँ पे क्या उसने कह दिया कि उसका लास्ट वाला टर्म निकाल दो।
ठीक है, उसने ये नहीं बताया है कि लास्ट वाला टर्म कौन से नंबर पर है, लेकिन उसने कह दिया कि लास्ट टर्म निकालो। तो बेटे हमें इसमें भी क्या निकलवा रहा, निकलवा तो वो टर्म ही रहा है ना, जैसे इसमें निकलवा रहा था 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, 12th टर्म, ऐसे निकलवा रहा। तो इसमें भी तो हमसे वो लास्ट वाला टर्म निकलवा रहा है, जिसका उसे नाम नहीं पता, नाम भूल गया है या नहीं है, क्या है, जिसका वो उस टर्म का नाम भूल गया कि लास्ट वाली टर्म कौन सी, बस ये कह दिया लास्ट टर्म निकालो। तो निकलवा तो वो बेटे हमसे क्या रहा है, टर्म ही निकलवा रहा है, नहीं निकलवा रहा है। तो बेटे दोनों चीज़ तो एक ही है ना, तो इसलिए बस दोनों फॉर्मूले भी क्या है, एक ही हैं। ये तो बेटे ये एन के द्वारा डिनोट कर दिए, जब उसका किसी टर्म का नाम ले दे और लास्ट टर्म का अगर कहते आए तो बेटे लास्ट टर्म एल से डिनोट कर देते हैं इसे। ठीक है, दोनों से क्या है बेटे, एक ही फॉर्मूले इसलिए हैं, दोनों से क्या निकलवा रहा है, वो टर्म ही निकलवा रहा है। तो देखो बेटे आगे थर्ड वाला, when find the general term या कह सकते हैं nth टर्म, क्या है nth टर्म ऑफ AP from the last। तो देखो बेटे इसे डिनोट किसके द्वारा किया करेंगे, डिनोटेड बाई AN, किसके द्वारा डिनोट करेंगे, AN के ही द्वारा डिनोट किया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटे, AN इक्वल L माइनस N माइनस 1D, क्या होगा बेटे, L माइनस N माइनस 1D। ये कैसे हो गया बेटे, देखो इसमें क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वेन फाइंड दी जनरल टर्म एंड, या कह सकते हैं नाइन्थ टर्म हमसे nth टर्म निकलवा रहा है फ्रॉम AB फ्रॉम द लास्ट। तो देखो इन दोनों फॉर्मूले में क्या है कि वो कह रहा है 6 वाला टर्म निकालो, क्या 6 वाला टर्म निकालो। तो हम चलेंगे इधर की साइड से, क्या करेंगे बेटे, इधर की साइड से हम चले तो यहाँ पे पहुँचेगा 6 टर्म ये होगा, ठीक है नहीं है। और इसमें D क्या है बेटे हमारा +3 और ये है बेटे +3, ठीक है। तो हमने उसने हमसे कहा कि इसका 6 टर्म निकालो, तो इधर से चले हमने बता दिया 6 टर्म ये निकल के आ गया 17। फिर कहे कि हमसे कि आगे क्या करना है, इसका 5th टर्म निकालो। तो आगे से जाएंगे बेटे 5th नंबर का टर्म निकाल दिया, तो हमने आ गया 14 टर्म, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि टर्म तो निकालना है, लेकिन लास्ट से, अर्थात अब वो कह रहा है कि अब वो हमसे कहेगा 5th टर्म निकालो फ्रॉम दी लास्ट, अर्थात इधर की साइड से 5th वाला टर्म निकालो। तो 5th वाला टर्म कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5। तो कौन सा हो जाएगा, जैसे इसमें तो वही वाला आ गया है, लेकिन कभी लंबी सीरीज बड़ी सीरीज दे देता था बेटे, इसमें ये नहीं आता है। तो वो कह रहा है कि लास्ट से 4th वाला टर्म निकालो, लास्ट से 4th वाला, तो इधर से नहीं बेटे, इधर की साइड से 4th वाला, तो 1 2 3 4। तो बेटे लास्ट से 4th टर्म कौन सा हो गया बेटे हमारा 17। वो ये कह रहा है कि लास्ट से 4th टर्म निकालो, तो बेटे लास्ट से इधर की साइड से आना होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस N माइनस 1D, ठीक है। और देखो ये फॉर्मूला बेटे यही वाला है, कैसे, जब बेटे यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म ही है ना, A + N माइनस 1D, ये क्या फर्स्ट टर्म का काम कर रहा है। तो जब हम इधर की तरफ से निकालते हैं, तो फर्स्ट टर्म कौन सा होता है बेटे, यही है ना हमारा फर्स्ट टर्म, है या नहीं है। लेकिन अब वो कह रहा है कि फ्रॉम द लास्ट से निकालो, इधर की तरफ से निकालो बेटे। जब इधर की तरफ से हम चलना स्टार्ट हो रहे हैं, इधर की तरफ से, तो हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा है बेटे, यही वाला तो है, अर्थात लास्ट वाला टर्म ही तो हमारा फर्स्ट टर्म का काम करेगा। जब पीछे की साइड से आएंगे हम, करेगा नहीं करेगा। तो इसलिए हमने एक ही जगह पे क्या लिख दिया, यहाँ पे L लिख दिया है, क्या लिख दिया है, L लिख दिया है। फिर आप कहोगे सर चलो ये तो हमने मान लिया कि इधर से चलते हैं तो जो हमारा A है जो फर्स्ट टर्म का काम कर रहा है, जब इधर से चल रहे हैं तो L हमारा फर्स्ट टर्म का काम कर रहा है। चलो हमने लिख दिया एक ही जगह पर L लिख दिया, क्या एक ही जगह पे हमने L लिख लिया, ये मान लिया। लेकिन ये साइन कैसे चेंज हो गया, इसका यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है। तो देखो बेटे ये कैसे चेंज हो गया, जब बेटे हम आगे से चल रहे हैं, क्या जब बेटे हम आगे से चल रहे हैं तो हमारी जो D है, क्या जो D है वो कितनी बढ़ रही है, +3 बढ़ते हुए जा रही है, नहीं जा रही है। लेकिन जब हम पीछे से आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे, -3 -3 -3, अर्थात जो D है वो कम होती आ रही है, क्या कम हो रही है,
हो रही नहीं हो रही है, इधर से तो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ती है हमारी डी, लेकिन जब पीछे से आ रहे हैं तो डी क्या हो रही है, उल्टी हो गई हमारी, बिल्कुल क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रही है, कम होती हुई आ रही है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया है बेटे, इधर से तो +3 बढ़ रही थी, उधर से -3 कम हो रही है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया बेटे, प्लस की जगह पे माइनस का साइन ले देते हैं। यहाँ पे है यही फॉर्मूला है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एल फर्स्ट टर्म का काम कर रहा है, क्योंकि पीछे से एल हमारा फर्स्ट टर्म बन जाता है, और माइनस का साइन क्यों ले दिया है, क्योंकि हमारा बेटे जो डी है वो क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, घटते हुए क्रम में आ रहा है, ठीक है। नहीं है, यही है ये फॉर्मूला, और कुछ नहीं है इसमें, यही फॉर्मूले को से दोबारा लिख दिया है। तो बेटे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, वी आर एल इक्वल क्या हमारा यहाँ पे लास्ट टर्म, क्या हमारा लास्ट टर्म, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, डी क्या है हमारा, डी क्या है बेटे हमारा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है बेटे, तीनों चीज़ें हैं। तो बेटे ये तीनों फॉर्मूले हैं, यही आपके इस जो हमारा चैप्टर है, हमारी एक्सरसाइज है 5.2, इसमें यूज में लेंगे, ठीक है। पहले से नोट कर लो बेटे, उसके बाद में हम आपको आगे और बताएंगे और क्या भी है इसमें, ठीक है बेटे। पहले से नोट करो, फिर आगे कराएंगे फिर इसके बाद में। तो देखो बच्चों, आगे क्या है बेटे, हमें इसमें दे रखा है कि हमें क्या करना है, आगे बता रहे हैं आपको बेसिक में, चूज दी टर्म ऑफ एपी। जब हमें किसी भी एपी की जो टर्म्स होती हैं उनको हमें क्या करना पड़े, लेट करना पड़े, मानना पड़े, तो कौन कौन सी टर्म्स हम मानेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे ऐसा कब जरूरत पड़ती है, जैसे अभी आपसे क्वेश्चन में कह दे कि सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एपी इज 50, क्या है, सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एपी इज 50, कि हमारी जो एपी है उसके 4 टर्म्सों का सम कितना है, 50 है। तो बेटे उसका सम 50 तो हम जब करेंगे जब हमारे पास क्या है, पहले टर्म्स होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास टर्म्स उसने नहीं दे रखी है क्वेश्चन में। तो क्या करते हैं, सबसे पहले उन टर्म्सों को हम लेट करेंगे या मानेंगे। तो क्या करेंगे बेटे, कब कौन सी जगह पे कौन कौन सी टर्म हमें माननी है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो बेटे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमारी टर्म्स कौन सी हो जाएंगी, इधर लिखेंगे बेटे डिफरेंस, ठीक है। जब मान लो हमें क्वेश्चन में 3 टर्म्स मानना पड़े, कितनी बेटे, 3 टर्म्स मानना पड़े, 3 टर्म्सों को लेट करना पड़े, 3 टर्म्सों को लेट। तो देखो बेटे कौन कौन सी लेंगे, जब 3 को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहली टर्म मानेंगे बेटे ए, और फिर दूसरी मानेंगे बेटे ए प्लस डी, क्योंकि डिफरेंस कितना रहता है, डी का तो डिफरेंस रहता है, एपी में क्या रहता है, डी का डिफरेंस रहता है। जब हमने पहले टर्म ए मान ली तो सेकंड कौन सी हो गई, ए प्लस डी हो गई। तो बेटे एक जिससे जस्ट पहली ले लेंगे, तो इससे जस्ट पहली कौन सी आ जाएगी बेटे, ए माइनस डी, क्लियर है। क्या होगा ये, सबसे पहले मानो ए, और उससे उसके आगे हो गई बेटे ए प्लस डी, और जस्ट ए से पहली हो गई ए माइनस डी, तीनों टर्म्स आ गई, क्लियर नहीं है। जब हमारी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो बेटे, एक ऑड नंबर हो, क्या हो, एक ऑड नंबर हो, तो सबसे पहली जो टर्म है वो मानी जाती है ए, उसके बाद में मान लो उसमें डी प्लस कर दो, ए प्लस डी, और जस्ट उससे पहली मान लो ए माइनस डी, ठीक है नहीं है, क्लियर नहीं है। तो देखो तो इनमें डिफरेंस कितना हो गया, इनमें डिफरेंस आ रहा है बेटे डी का, कितने का डिफरेंस है इनमें, डी का। फिर देखो बेटे आगे, मान लो कि हमें टर्म्स ऑफ बेटे क्या है, इवन नंबर में माननी पड़ रही है, किसमें, इवन नंबर में अर्थात 4 में। तो कैसे मानेंगे बेटे, सबसे पहले मानो बेटे ए प्लस डी, और दूसरी मान लो ए माइनस डी, कितनी है, एक मान लो सबसे पहले, कब, जब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो बेटे, एक इवन नंबर में हो। तो क्या है कि ए प्लस डी, और दूसरी मान लो ए माइनस डी। तो जस्ट इससे आगे की कौन सी हो जाएगी बेटे, ए प्लस 3D, कितनी हो जाएगी, ए प्लस 3D। ऐसा क्यों, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ए प्लस 2D आनी चाहिए, क्यों नहीं आया बेटे, देखो हमने पहले दोनों टर्म्स कौन कौन सी मानी थी, ए प्लस डी, और एक मानी थी ए माइनस डी। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था, ये दोनों टर्म मानी थी, तो बेटे लास्ट वाली में से पहली वाली को माइनस करेंगे। तो देखो बेटे क्या करेंगे, ए प्लस डी में से माइनस किया ए माइनस डी को, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस डी माइनस की हो जाएगी ए डी हो जाएगा प्लस का, ए से ए गया, तो कितने का आ रहा है बेटे, कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये 2D का आ रहा है, कौन सी, इन दोनों टर्म्सों में।
जब बेटे इन दोनों टर्म्सों में कॉमन डिफरेंस 2D का है, तो अब नेक्स्ट आने वाली टर्म्सों में भी कॉमन डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2D का ही होना चाहिए था। इसलिए हमसे इससे जस्ट आगे वाली टर्म्स में क्या कर दिया, 2D को हमने प्लस कर दिया, आगे वाली कौन सी आ गई, a + 3D की आ गई। इसी तरह बेटे जस्ट इससे पीछे वाली की मानेंगे तो क्या आ जाएगा, -2D को माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा बेटे, a - 3D। क्लियर है। फिर भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब हमें ऑड नंबर मानना पड़े तो बेटे ए से स्टार्ट करते हैं लेट करना, तो ए में फिर डी का प्लस कर देंगे a + d, ए में डी को माइनस कर देंगे तो a - d। जब हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स क्या दे रखी हो, इवन नंबर दे रखे हों, तो बेटे क्या करते हैं, पहली दो टर्म्स इनको मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं a + d, दूसरी को मान लेते हैं a - d, जिनमें कॉमन डिफरेंस कितने का है बेटे, हमारा 2D का है। कितने का है, 2D का। तो नेक्स्ट इससे टर्म्स कौन सी हो जाएगी, a + d से, इसमें 2D प्लस करेंगे तो a + 3D। a - d से जस्ट पहली टर्म्स कौन सी हो जाएगी, इसमें से 2D माइनस कर दें तो कौन सी हो जाएगी बेटे, a - 3D। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे। तो देखो हमारी समझ में आ गई, ऑड नंबर होता है तो a से स्टार्ट करते हैं, इवन नंबर होता है तो बेटे a + d और a - d से स्टार्ट करते हैं। जब ऑड नंबर है तो डिफरेंट भी बेटे हमारा कैसा है, डिफरेंस भी ऑड में ही है, अर्थात 1D का है। जब बेटे इवन नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो उनमें डिफरेंस भी कितना है बेटे, 2D का, अर्थात इवन में है। जैसे नेक्स्ट देखते हैं फिर 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो बेटे, 5। कितना है, ऑड में है, ऑड में तो बेटे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, a से, तो पहली हो गई बेटे a, क्योंकि हमारा डिफरेंस कितने का रहता है बेटे, d का। तो इससे नेक्स्ट वाली कौन सी हो जाएगी बेटे, a + d की। इससे जस्ट पहली कौन सी हो जाएगी बेटे, a - d की। a + d से जस्ट आगे वाली टर्म्स कितनी आ जाएगी बेटे, d को प्लस कर देंगे, a + 2d। ऐसे ही इससे जस्ट पहली टर्म्स कितनी आ जाएगी बेटे, d को माइनस कर देंगे तो a - 2d। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। और देखते हैं बेटे 6 टर्म के लिए। 6 टर्म क्या है बेटे, हमारा इवन नंबर में है, इवन में कहाँ से स्टार्ट करते हैं, a + d से और a - d से। तो हमारी पहली दो टर्म्स हो गई, एक हो गई a + d, दूसरी हो गई बेटे a - d। और बेटे कॉमन डिफरेंस कितने का होता है इवन में, 2D का, तो इसमें 2D प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, a + 3D। इसी तरह जस्ट इससे पहली वाली टर्म क्या हो जाएगी, a - 3D। इससे जस्ट पहली टर्म क्या आ जाएगी, 2D प्लस कर देंगे तो बेटे a + 5D। इसी तरह इधर हो जाएगी a - 5D। क्लियर है। तो हमें क्या बेटे, जब कभी भी हमारी एपी में कोई टर्म्स ना दे रखे हों और हमें लेट करने की जरूरत रहे टर्म्सों को, अर्थात टर्म्सों को मानने की जरूरत पड़े, तो कैसे कैसे मानेंगे। जब हमें 3 टर्म्स मानने पड़ेंगे तो ऐसे मानेंगे, 4 टर्म्स मानने तो बेटे ऐसे मानेंगे, आपको हमने बता भी दिया है कैसे करना है। 5 टर्म्स को लेट करना पड़े तो बेटे ऐसे में इनको मानेंगे, और 6 टर्म को लेट करना पड़े तो बेटे इन्हें मानेंगे। ठीक है, इन्हें लेट करते हैं। तो बेटे नोट करो, इसके जस्ट आगे कराते हैं फिर बेटे आपका जो बेसिक्स है, जो हमारे लिए 5.2 में यूज आएगा, काम में आएगा, वो बेसिक्स बेटे इतना ही है। ठीक है, इसे नोट कर लो, इससे बाद में बेटे क्वेश्चन करना स्टार्ट कराते हैं आपको। तो देखो बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। इस सीरीज में क्या है, 10th टर्म फाइंड करना है ऑफ एपी। जो एपी दे रखी है इसका 10th टर्म, और 18 में एपी दे रखी है इसका 18 टर्म, एंड 24 टर्म्स करना है किस, इस एपी में से। तो देखो बेटे कैसे करते हैं। इससे पहले तो क्या है बेटे, आंसर नंबर फर्स्ट करेंगे फर्स्ट का। तो क्या है, गिवन है क्या बेटे, हमारे लिए एपी दे रखी है, कितनी है हमारी एपी, 2 7 12 ... क्लियर है। और क्या करना है बेटे, 2 फाइंड करना है। फिर 2 फाइंड है कितना बेटे, 10th टर्म, या कहते हैं इसे बेटे A10। कितना बेटे, A10। क्या करना है बेटे, A टर्म। तो देखो बेटे, सबसे पहले जब हमें कुछ फाइंड करना है तो सबसे पहले बेटे हमें गौर करना चाहिए किस पे, 2 फाइंड पे। किस पे, 2 फाइंड पे गौर करना चाहिए कि है क्या चीज। तो 2 फाइंड 10th टर्म, तो मैंने कहा था जब TH आ जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे, अभी मैंने लिखाया है कि AN कितना बेटे, A + n - 1D। ठीक है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला AN निकालने का, A + n - 1D। तो हमें बेटे AN निकालने के लिए किस किस की जरूरत है, अर्थात हमारे वेरिएबल में हमें किस किस चीज की जरूरत होगी पुट करने के लिए। सबसे पहले A फर्स्ट टर्म की, n नंबर ऑफ टर्म की, एंड D कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो बेटे पहले इस फॉर्मूले को पुट करने से पहले इन चीजों को पहले क्या करते हैं, हमें चाहिए तो उनको लिख लेते हैं। तो देखो बेटे कौन कौन सी चाहिए, पहले A अर्थात फर्स्ट टर्म कितनी है बेटे, A।
कहाँ पर है बेटे, फर्स्ट टर्म जो पहला पहला होता है वो फर्स्ट टर्म में अर्थात 2 हो गया। फिर उसके बाद में बेटे हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी। क्या बेटे, पहली 2 टर्म्स ले लें, इन दोनों टर्म्स को, तो बाद वाली में से पहली वाली को क्या करना है, माइनस, तो कितनी आ गई बेटे 5। नंबर ऑफ टर्म अर्थात n निकालनी है। तो कौन सी टर्म निकालने की कह रहा है बेटे, 10th। तो यही चीज क्या होती है हमारी, n होती है, सॉरी यही क्या बेटे हमारी n है, अर्थात n कितनी हमारी 10। तो अब निकालना है बेटे, तो वही चीज है, हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले सॉरी बेटे, जो 2 फाइंड करना होता है बेटे उसका फॉर्मूला देखो, अपने माइंड में क्रिएट करो यार, थोड़ी साइड में लिख लिया करो। तो क्या है, a प्लस n माइनस 1d। तो किसकी जरूरत है a n निकालने के लिए, a की है, n की है और d की है। तो सबसे पहले देखा a दे रखा है बेटे, तो a ले लिया हमने। फिर है बेटे d निकाल दिया हमने, कॉमन डिफरेंस कितना, इतना। फिर जरूरत किसकी है, n की, तो हमने दे रखा है बेटे 10th टर्म निकलवा रहा है, तो n कितना है हमारा 10 है। तो अब बेटे इसे फॉर्मूले को पुट कर देते हैं, अर्थात a n इक्वल क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1d। और कौन सा टर्म निकालना बेटे, 10th वाला, तो a n की जगह पे क्या कर देंगे 10th। तो फिर करो a कितना है बेटे हमारा 2 प्लस n कौन सा टर्म निकालना है बेटे 10 वाला, 10 माइनस 1, d कितना दे रखा है बेटे हमारे लिए 5। तो देखो बेटे a10 निकालेंगे, a10 2 प्लस 10 में से बन गया तो बेटे कितना आ गया 9 इंटू 5। तो a10 2 प्लस 9 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो कितना हो गया बेटे 45। तो a10 इक्वल कितना हो गया बेटे 47। नीचे सो करके लिख देंगे, ठीक है। सो इसलिए 10th टर्म ऑफ AP इज 47। ये हो गया बेटे हमारा आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले बेटे हमने बेसिक्स कराए थे, जब हमने बता दिया था जिसमें TH लगी आ जाए तो उसमें हमें क्या फाइंड करना है, AN वाला फॉर्मूला लगा करके A10 फाइंड करना है, ठीक है। किसी को दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नोट करो बेटे इसे। तो देखो बच्चों क्या है, इसी का बेटा फर्स्ट का सेकंड है, क्या करना है 18 टर्म निकालना है, और जो हमारे लिए AP दे रखी है तो हमने AP को नोट कर दिया, जो गिवन में हमारे लिए क्या है बेटे सेकंड वाले की है, सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड की क्या है AP दे रखी है हमारे लिए, और क्या करना है 18th टर्म निकालना है, अर्थात 18 निकालना है। तो बेटे 18 निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सबसे पहले 2 फाइंड पे गौर करो, अर्थात AN निकालना है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। अर्थात हमें AN निकालने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत है बेटे, a फर्स्ट टर्म की जरूरत है, n नंबर ऑफ टर्म की जरूरत है, एंड d कॉमन डिफरेंस की जरूरत है। तो ये देखो कि जिस चीज़ की जरूरत है AN निकालने के लिए वो हमारे लिए फॉर्मूले में दे रखी है या नहीं। तो देखो बेटे निकालते हैं इधर पहले इन चीज़ों को। सबसे पहले a अर्थात फर्स्ट टर्म a निकालनी है बेटे, कितना है हमारा √2। फिर है बेटे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d। तो बेटे पहले दोनों में से अर्थात सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देता है, 3√2 में से माइनस √2 को करेंगे तो कितना बचेगा बेटे 2√2 बच गया, कितना 2√2। फिर है बेटे नंबर ऑफ टर्म अर्थात n, कौन सा टर्म निकलवा रहा है बेटे हमसे 18 वाला, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है बेटे 18। तो हमारे पास फॉर्मूले में पुट करने के लिए जिन तीनों चीज़ों की जरूरत है वो तीनों चीज़ें हमारे पास हैं, इसमें दे रखी थी, निकालनी हमने, a निकाल ली, d निकाल दी और n निकाल दी। तो अब क्या करें बेटे फॉर्मूले में पुट कर दें, तो करो बेटे an इक्वल क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। a कितना निकालना है बेटे 18, तो a18 इक्वल कितना निकालना है बेटे a18 इक्वल a कितना है बेटे √2 प्लस n कितना है बेटे हमारा 18 माइनस 1, d कितना है बेटे 2√2, ठीक है। तो a18 निकालेंगे, √2 आ गया, प्लस 18 में से बन गया तो कितना हो गया बेटे 17 और इनटू में 2√2, ठीक है। तो a18 इक्वल √2 प्लस 17 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना हो गया बेटे 34√2। a18 बेटे 34√2 में 1√2 को प्लस करेंगे तो कितना हो गया बेटे 35√2। तो ये आ गया बेटे कौन सा a18 वाला टर्म 13√2। और बेटे नीचे शो करके लिख सकते हैं फिर, ठीक है, नहीं है आ रहा है समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बेटे नोट करो इसे।
देखो बच्चों, बेटे इसी का फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड है, वो कौन सा निकालना है बेटे, 24th टर्म निकालना है, जो हमारे लिए एपी दे रखी है। तो हमने लिख दी थर्ड वाले क्वेश्चन में एपी कौन सी बेटे, ये दे रखी है। और टू फाइंड क्या करना है फिर हमें, टू फाइंड 24th टर्म, या कह सकते हैं बेटे A24, ये निकालना ना, अर्थात AN निकालना है। तो AN होता क्या है, AN होता है A + n-1D। तो बेटे AN निकालने के लिए किस किस चीज़ की जरूरत है हमें, A की है, N की है और D की है। तो पहले देखो ये तीनों चीज़ हमारे लिए क्वेश्चन में दे रखी हैं या नहीं, अगर दे रखी होंगी तो पुट करके निकाल लेंगे। तो निकालो बेटे, A निकालो सबसे पहले, अर्थात फर्स्ट टर्म A कितना है बेटे 9। फिर है बेटे D कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D क्या है बेटे, पहले दोनों टर्म्स ले लेते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 13 - 9 = 4। फिर है बेटे नंबर ऑफ टर्म अर्थात n, कौन सा टर्म निकलवा रहा है बेटे हमसे, 24, कितना 24। तो हमारे पास तीनों हैं टर्म जो हमें जरूरत है फॉर्मूले पुट करने के लिए, तो सब पुट करके निकाल लेते हैं an, अर्थात कितना क्या निकालना है बेटे, an निकालनी है A + n-1D से, अर्थात AN कौन सा निकालना है बेटे 24th। तो A की जगह पे ये रखो बेटे 9 प्लस n कितना है बेटे हमारा 24 - 1, D कितना है बेटे हमारा, D कितना दे रखा कॉमन डिफरेंस बेटे 4। तो निकालो A24 = 9 प्लस 24 में से 1 गया तो बेटे कितना हो गया 23 और मल्टीप्लाई में 4। तो A24 = 9 प्लस 23 का बेटे 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बेटे 92, कितना आ गया 92। तो हमारा A24 कितना हो गया, 9 को 92 में ऐड करेंगे तो कितना हो गया 101। तो बेटे हमारी जो AP दे रखी है उस सीरीज का 24 वाला स्टेप कौन सा है, 101। कौन सा है बेटे 101 है, ठीक है। समझ में आ रहा है तो नोट करो बेटे इससे जल्दी। तो देखो बच्चों आगे सेकंड क्वेश्चन है बेटे, इससे आगे सेकंड क्वेश्चन में क्या करवा रहा है, ये कह रहा है सॉल्व करना है हमें, कैसे फिर, विच टर्म ऑफ AP दे दी हमारे लिए इज -81। तो बेटे हमने आपके लिए लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो बेसिक करवाया था तभी हमने ये दो चीज़ों में डिफरेंट बता दिया था कि जब हमारे लिए विच टर्म और A और nth ये दोनों चीज आ जाएं, अगर हमसे nth फाइंड करवाए, अच्छा TH लगा आ जाए तो हमें बेटे AN निकालनी होती है, और जब विच टर्म आ जाए, विच टर्म होता है तो बेटे हमें क्या फाइंड करना होता है, n फाइंड करना होता है, और यहाँ पर AN फाइंड करना होता है। तो बेटे विच टर्म अर्थात कौन सा टर्म है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, n निकालना है ऑफ AP इज -81, अर्थात -81 इस सीरीज का, इस AP का कौन सा टर्म है, अर्थात कौन से नंबर पर आ रहा है। क्लियर है, ये जो -81 है इस सीरीज में कौन से नंबर पर उपस्थित है, कौन से नंबर पर प्रेजेंट है, ये बताना है, अर्थात हमें क्या बताना है, n बताना है। ठीक है, तो देखो बेटे पहले इधर आंसर नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या दे रखा है बेटे, हमारे लिए गिवन है, हमारे लिए AP क्या है, AP में बेटे हमारे लिए 21 18 15 ... ठीक है, और क्या दे रखा है, एज -81 अर्थात nth टर्म या कह सकते हैं AN दे रखा है, AN दे रखा है -81 ये दे रखा है। और निकालना क्या है बेटे, टू फाइंड इक्वल n, क्या निकालना है बेटे हमें, n निकालना है, क्या निकालना है, n निकालना है, विच टर्म। ठीक है, तो देखो बेटे अब वही है, मैंने एक चीज कहा था आपको बेटे, लास्ट जो चैप्टर कराए मैंने आपके लिए उसमें मैंने समझा चुका हूं आपके लिए कि जैसे हमारे लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, ये होता है ना, लेंथ इनटू विड्थ होता है। तो हम देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब हमें L और B दे रखा हो तो बेटे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, ठीक है, नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि बेटे ये जो फॉर्मूला है ओनली इसी का नहीं है कि इससे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का ही निकाल सकते हैं। अगर हमारे लिए क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है,
एल दे रखा है तो बेटे हम क्या बी भी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, बी अर्थात विड्थ निकाल सकते हैं। और अगर हमारे लिए फॉर्मूले में एरिया ऑफ रेक्टेंगल और विड्थ दे रखी है तो क्या निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से हम लेंथ निकाल सकते हैं। अर्थात कोई भी फॉर्मूला जिस फॉर्मूले में जितने भी वेरिएबल हैं उन सभी का होता है, यही है ना, ठीक है। अब देखो एक चीज है, आपने एल बी एच आर ये चीज लेंथ विड्थ हाइट और रेडियस ये निकालने के लिए आपने कभी पढ़ा है कि मैथमेटिक्स में कोई अलग से फॉर्मूला होता है, नहीं होता है ना, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है। तो अगर आपसे एल पूछ ले तो सर आप कहेंगे सर अगर अलग से फॉर्मूला नहीं होता तो एल पूछ ले एल कैसे निकालेंगे, बी पूछ ले तो बी कैसे निकालेंगे, एच पूछ ले तो एच कैसे निकालेंगे, रेडियस पूछ ले तो रेडियस कैसे निकालेंगे। तो बेटे हमने आपको एक ही चीज़ बताई थी, पहले लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कि जब हमारे लिए एल निकलवा रहा है, लेंथ निकलवा रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं बेटे, जो फॉर्मूला हमारे लिए क्वेश्चन में दे रखा है। अर्थात एल निकालने के लिए अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है तो इसका मतलब इसी के फॉर्मूले से हम एल निकालेंगे नहीं निकालेंगे, या हमारे लिए एरिया ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है तो सॉरी बेटे, अगर एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्वेश्चन में दे रखा है तो इसके फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, फिर हम एल निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के क्वेश्चन में जो फॉर्मूला होता है उसी के थ्रू हम क्या करते हैं बेटे, एल बी एच आर निकालते हैं। दूसरी बात एक और चीज़ हमने कहा था कि बेटे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्मूला इसी का हो गया, इन सभी का होता है। ओनली जो एरिया और रेक्टेंगल है ना, ये तो इसका नाम है, इसके नाम से जाना जाता है इस फॉर्मूले को। अर्थात हम कह सकते हैं इसके लिए सन ऑफ का काम करता है, सन ऑफ का, फादर का। क्लियर है? तो हमें तो ऐसे ही ये क्या है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका मतलब ये नहीं कि एरिया ऑफ क्यूबॉइड ही निकाल सकते हैं बेटे, इस फॉर्मूले में यूज होने वाली एल बी एच कोई सी भी वेरिएबल निकाल सकते हैं इससे। ओनली इस फॉर्मूले इस नाम से तो हम इसे जानते हैं, अर्थात ये नाम हमारा इसके फॉर्मूले किसका काम करता है, सन ऑफ का काम करता है। ठीक है, नहीं है? तो देखो बेटे मैंने एक ही चीज़ कहा है कि हमें एल निकालना है तो फॉर्मूले में जो सन ऑफ दे रखा हो, अर्थात जिस नाम का फॉर्मूला दे रखा हो उसी फॉर्मूले से एल निकालेंगे। इसी तरह अगर हमें आर निकालना है तो फॉर्मूले में जो सन ऑफ दे रखा हो, अर्थात जिस नाम का फॉर्मूला दे रखा हो उससे निकालेंगे। अगर हमारे लिए क्या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल दे रखा होगा तो बेटे उससे निकालेंगे आर। अगर एरिया ऑफ सर्कल दे रखा हो तो उस फॉर्मूले से निकालेंगे आर। अगर हमारे लिए एरिया ऑफ स्फीयर दे रखा हो तो स्फीयर के फॉर्मूले से निकालेंगे आर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो फॉर्मूला दे रखा हो, या कह सकते हैं जो सन ऑफ दे रखा हो, जिस फॉर्मूले का नाम आ जाए। ठीक है, नहीं है? चलो इसी तरह बेटे देखो जैसे ये समझाया ना, जिस तरह ये बताया बेटे वैसे ही हमें एन का कोई हमारे लिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला दे रखा है क्या एन निकालने के लिए? नहीं। तो हम कैसे निकालेंगे? हम इसे एन को वैसे निकालेंगे ये जो हमारे लिए क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए एन। क्या दे रखा है? ए एन दे रखा है। ए एन क्या होता है बेटे? फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1d। तो क्या हम इस पूरे फॉर्मूले का ए एन ही निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से? नहीं, इस फॉर्मूले से ए एन भी निकाल सकते हैं जब ए एन डी दे रखा हो, और जब हमारे लिए ए एन ए और डी दे रखा हो तो एन भी निकाल सकते हैं, एन ए और ए एन दे रखा हो तो डी भी निकाल सकते हैं, और एन डी ए एन दे रखा हो तो ए भी निकाल सकते हैं। अर्थात जिस फॉर्मूले में जितने वेरिएबल दिए हुए होते हैं उन सभी का वो फॉर्मूला होता है। तो देखो बेटे यहाँ पे ए एन दे रखा है तो हम ए एन के फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे? यहाँ से हम एन निकालेंगे। तो कैसे? देखो तो देखो बेटे एन निकालने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है हमें? एन निकालने के लिए ए एन वो दे रखा है डायरेक्ट, ए निकाल लेंगे उसमें से और डी ले लेंगे और एन हमारे पास आ जाएगा। अर्थात किसकी ज़रूरत है हमें एन निकालने के लिए? इसकी ज़रूरत है जो डायरेक्ट दे रखा है, ए निकालनी है डी। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं इसके लिए। फर्स्ट टर्म ए क्या है बेटे? फर्स्ट टर्म हमारा ये रहा 21। फिर है बेटे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी कितना आ जाएगा बेटे? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, 18 में से माइनस 21 तो कितना आ जाएगा बेटे? -3। कितना आ जाएगा? -3। फिर क्या है बेटे? ए एन हमारे लिए दे रखा है कितना? ए एन हमारा माइनस का 81। ठीक है क्या करना है? एन निकालना है। तो बेटे ए एन दे रखा है तो ए एन के फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो देखो बेटे ए एन नाउ ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1d, यही होता है ना। ए एन की जगह ए एन पुट करो कितना है? माइनस का 81 इक्वल
ए की जगह ए पुट करो 21 प्लस एन हमें निकालना ही है, 1 की जगह 1 करो। डी कितना निकल के आया बेटे माइनस का 3 माइनस का 81 21 प्लस -3 का बेटे 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा बेटे माइनस का 3n कितना आ जाएगा माइनस का 3n -3 का -1 से किया तो कितना हो जाएगा बेटे प्लस का 3 माइनस का 81 21 और प्लस 3 कितना हो गया बेटे 24 माइनस का 3n को इधर लेके आओ तो बेटे किसका हो गया बेटे प्लस का, और इधर बच गया 24 और बेटे माइनस का 81 को दूसरी साइड में लेकर गए तो बेटे ये किसका हो गया बेटे प्लस का 3n। दोनों को सम किया तो कितना हो गया बेटे 105। यहाँ से n निकालना तो n को सिंगल कर देते हैं 105 अपॉन 3। तो बेटे कितना आ रहा है बेटे हमारा बेटे कितना आएगा 35 कितना आ गया 35 अर्थात 35 वाला टर्म है ये वाला हमारी इस सीरीज में बेटे। जो हमारा माइनस का 81 है वो कौन से नंबर पर आ रहा है, कौन से बार आया हुए 35 वाली डिजिट्स पर आ रहा है। ठीक है नहीं है, आया समझ में, हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है बेटे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों समझ में आया बेटे कैसे निकालते हैं इसे, ठीक है नहीं है। तो हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में कराएंगे बेटे। तब तक के लिए धन्यवाद। और किसी को बेटे कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना।